नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई के दौरान अचानक सीज फायर हो जाने से क्या हासिल हुआ, इस पर देश में बहस चल रही है। अलग अलग तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। एक बड़ा तबका है जो कह रहा है कि इस समय मौका था पाकिस्तान को अच्छी तरह से सबक सिखाने का और अचानक युद्ध विराम के लिए क्यों हामी भर दी गई। तो वहीं हमारी तीनों सेनाएं भी अब साफ कर चुकी हैं कि हमारा मकसद पूरा हो चुका है। सरकार भी कह रही है कि जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया गया है। बाकी इस सिलसिले में जो बहसें चल रही हैं वो शायद फिर भी थमने वाली नहीं हैं। इससे क्या हासिल हुआ, इसको लेकर कई तरह से व्याख्याएं हो रही हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच के तनाव ने हमारे उत्तराखंड में चार धाम यात्रा और पर्यटन उद्योग को ज़रूर गहरे हिट किया है। वो भी ऐसे समय में जबकि यात्रा और टूरिस्ट सीजन जो है पीक पर था। भारी भीड़ उमड़ रही थी। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव से वैसे तो पूरे देश के पर्यटन उद्योग पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन उत्तराखंड जैसे राज्य की जिसकी की इकोनॉमी टूरिज्म पर और धार्मिक यात्रा पर काफ़ी हद तक निर्भर है, उसकी इस बार बोनी ही खराब हो गई। यात्रा पड़ावों से लेकर चारों धामों में तीर्थयात्रियों की ओर से होटलों को मिली एडवांस बुकिंग रद्द करनी पड़ी। बद्रीनाथ यात्रा पड़ावों में तो कई होटलों में जून माह तक की बुकिंग रद्द हो गई, जिससे होटल व्यवसायियों की चिंताएं बढ़ गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सीज फायर के पहले यानी 10 मई को जो रिपोर्ट छापी उसके मुताबिक चारधाम यात्रा में होटलों की 50% बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते चूंकि कई एयरपोर्ट बंद हो गए और कई उड़ानें रद्द हुई, ऐसे में दक्षिण भारत हो या दूसरी जगहों से जो श्रद्धालु हवाई यात्रा करके देहरादून पहुंचते थे वे नहीं पहुंच पाए। यही नहीं, उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की हेलीकॉप्टर सेवा भी स्थगित करनी पड़ी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक चार धाम यात्रा में पहले 12 दिन में पिछले साल के मुकाबले करीब 2.5 लाख श्रद्धालु कम आए। अखबार लिखता है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर 4 दिनों तक तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी, साथ ही खराब मौसम की स्थिति के चलते 2025 की चार धाम यात्रा के पहले 12 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। जहां 2024 में इसी अवधि के दौरान लगभग 8 लाख श्रद्धालुओं ने 4 हिमालयी धामों के दर्शन किए थे, वहीं इस वर्ष ये संख्या घटकर केवल 5.5 लाख रह गई। दैनिक जागरण अखबार की खबर है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN को गेस्ट हाउस और टूर पैकेज की बुकिंग रद्द होने से 29 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। लोकल से लेकर नेशनल मीडिया तक सभी ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान चार धाम यात्रा पर हो रहे असर से जुड़ी खबरों को तवज्जो दी। जैसे द टेलीग्राफ ने भी लिखा कि चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट आने से पूरी यात्रा पर ही संकट के बादल छा गए हैं। इसकी वजह तब यात्रियों के बीच अविश्वास और अनिश्चितता का माहौल बताया गया। हिंदुस्तान अखबार ने खबर दी कि चार धाम यात्रा के अहम पड़ाव श्रीनगर में 90% तक होटल बुक किए गए थे, लेकिन अब गिने चुने ही यात्री दिख रहे हैं। DNA ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का असर उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर साफ साफ देखा जा सकता है। देहरादून स्थित सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज SDC फाउंडेशन नाम के संगठन द्वारा जारी एक तुलनात्मक विश्लेषण में यह स्पष्ट हुआ है कि चार धाम यात्रा 2025 के पहले सप्ताह में तीर्थयात्रियों की संख्या में 2024 की तुलना में 26% की गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट 1 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों की कमी को दर्शाती है और इस वर्ष की यात्रा की शुरुआत अपेक्षाकृत धीमी रही। SDC का डेटा बता रहा है कि इस बार के सीजन में पहले हफ्ते यानी 30 अप्रैल से 6 मई 2025 के बीच कुल 2,93,000 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन किए। वहीं 2024 में 10 मई से 16 मई के पहले 7 दिन 3,98,000 तीर्थयात्री चार धाम यात्रा में शामिल हुए थे। दोनों वर्षों की पहली सप्ताह की तुलना करने पर 1,04,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की कमी इस वर्ष दर्ज की गई। हिंदुस्तान अखबार की एक रिपोर्ट बता रही है कि चार धाम यात्रा चल रही है या नहीं,
ये जानने के लिए चार धाम यात्रा के कंट्रोल रूम में इस दौरान सबसे ज्यादा फोन कॉल्स आए। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बीच सफाई भी देते रहे कि चार धाम यात्रा स्मूथली चल रही है। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ तस्वीरें भी पोस्ट करके बताते रहे कि इस बार चार धाम यात्रा से लेकर अन्य धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक उपस्थिति देखी जा रही है। लेकिन उनकी बात श्रद्धालुओं में विश्वास नहीं जगा पाई और बहुत से लोगों ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालातों में यात्रा करना मुनासिब नहीं समझा। रही बात उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की, तो उन्होंने 4 मई को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बद्रीनाथ के कपाट खुलने के मौके पर उत्तराखंड सरकार की ओर से चार धाम यात्रा की शुभकामनाएं देने के अलावा इसके बाद उससे जुड़े अपडेट्स के लिए आज तक एक भी पोस्ट नहीं की। तो पर्यटन मंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर आपको पता ही नहीं चलेगा कि उत्तराखंड में पर्यटन सीजन कैसे चल रहा है और चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, चार धाम की यात्रा चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये तो है हमारे मंत्रियों के कम्युनिकेशन के हाल। आपको याद दिला दूं कि इस साल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुल गए थे, लेकिन केदारनाथ के कपाट खुले 2 मई को और बद्रीनाथ के कपाट खुले 4 मई को। ये सब पहलगाम के आतंकी हमले के बाद के घटनाक्रम हैं। उसके बाद 7 मई को भारत की पाकिस्तान पर जवाबी सैन्य कार्रवाई हुई और उसके बाद 3 दिन तक दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। लेकिन उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री की सोशल मीडिया टीम इतनी आलसी है कि अभी तक चार धाम यात्रा या टूरिस्ट सीजन को लेकर कोई सार्वजनिक सूचना भी जारी नहीं कर पाए, जबकि उन्हें तो इस दौरान सुपर एक्टिव रहना चाहिए था। लोग कब तक कंट्रोल रूम में फोन कर करके परेशान होते रहेंगे। खैर, इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने से अब यात्रा सीजन के फिर से जोर पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दैनिक हिंदुस्तान बता रहा है कि सीज फायर से चार धाम यात्रा की उम्मीदों को संजीवनी मिली है और अगले कुछ दिन में चार धाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियां फिर से जोर पकड़ने लगेंगी। तो इस पर हमारी नजर रहेगी। आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरे YouTube चैनल पर बहुत से वीडियोस आपके काम के हैं, उन्हें देख डालिए। जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।